हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में द स्टडी ठिकाना @ द स्टडी ठिकाना, जहां हम क्लास 11 और क्लास 12 का आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे डिफाइन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो या तो इंग्लिश हो या फिर तो हिस्ट्री हो। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, मैथ, क्लास 10 का मैथ और क्लास 9 का मैथ आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा या ये भी आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, संख्या पद्धति, एक्सरसाइज 1.1। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखना होगा। क्या है वो बेसिक कंसेप्ट? देखिए, ये दिया हुआ है, इसमें ये नहीं है। ये अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी ये ऊपर वाले सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्या है, पहले भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं सब सारी चीजों को। बस आपको क्या कर रहे हैं, आज हम रिवाइज करवा रहे हैं। क्या है? तो सर, कभी जैसे कभी चीजों को बताने के लिए, लोगों को डिफाइन करने के लिए मेरे पास कितना है कोई चीज, चाहे वो सामान हो, पैसा हो या फिर कोई भी चीज हो, तो उसके लिए क्या है, नंबरों की शुरुआत की गई। सबसे पहले पुराने समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, वैसी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती है, गिनती के लिए प्रयोग की जाती है, उसे ही क्या किया गया, प्राकृत संख्या कहा गया। प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक सर। फिर क्या हुआ, अब जैसे चीजों को बताने के लिए हम नंबर तो ले आए, लेकिन मान लीजिए हम मार्केट गए सामान वामान बेचने के लिए और सब खत्म हो गया, आप कोई पूछेगा है जी, तो आप कैसे कहेंगे उसको? तो उस समय क्या हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसे क्या कहा गया, होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपका 0 प्लस जितने प्राकृत संख्या हैं, इसे ही कहा गया होल नंबर या पूर्ण संख्या कहा गया। फिर क्या हुआ, अब दोनों तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जरूरत पड़ता है तो दोस्त यार से पैसा मांग लिए हैं, या कुछ कामों के लिए किसी से मांग लिए हैं, या तो मान लीजिए बाबूजी कह दिए जा बेटा दुकान तो है, खा लेना और लिखा देना बाप के नाम पर। तो कभी कभी दुकान में गए, 4 सिंगाड़ा चाप लिए, कह दिए पापा के नाम पे लिखा दो, तो वो क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो उस कर्जे को कैसे लिखेंगे, तो नेगेटिव के रूप में लिखा जाने लगा। तो जितने भी नेगेटिव नंबर थे, जीरो भी, और जितने पॉजिटिव नंबर हैं, इन सब को जोड़ के बनाया गया पूर्णांक, इसे ही कहा जाता है इंटीजर्स। ठीक सर। हम आपको बता चुके हैं प्राकृत संख्या, गिनती में आने वाले नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर आया पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है पूर्ण संख्या। फिर आया इंटीजर्स, पूर्णांक। जीरो और प्राकृत संख्या जितने पॉजिटिव नंबर है उसके साथ जैसे हम किसी नेगेटिव नंबर को जोड़ देते हैं वो कहलाता है पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक सर। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे, क्या है, फिर आता है संख्या है कितने प्रकार के, और भी संख्याओं के भाग हैं। तो एक है सर हमारा रियल नंबर, और एक है हमारा इमेजनरी नंबर। मतलब सर ये हो गया हमारा काल्पनिक, काल्पनिक नहीं सर, सॉरी, दादा हो, ये होगा हमारा वास्तविक संख्या। अरे क्या हो रहा है यार, हाँ सर, ये हमारा हो जाएगा वास्तविक संख्या, और ये हमारा हो जाएगा काल्पनिक संख्या। ठीक सर। ये काल्पनिक और ये वास्तविक। अब काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या जो सिर्फ कल्पना में चल रही है, रियल लाइफ में उसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए पॉइंट, कोई भी रूट में दिया हुआ नंबर हो लेकिन नेगेटिव में हो, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। x² + 1, ये भी इमेजिनरी हो गया। तो सर इमेजिनरी बारे में ज्यादा आपको इसमें पढ़ना है नहीं। ठीक सर। फिर आते हैं हम काल्पनिक वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या? तो सर वास्तविक संख्याओं में भी दो भाग हैं, कौन सा? पहला है परिमेय संख्या, जिसे हम कह सकते हैं रैशनल नंबर,
और एक है अपरिमेय संख्या, जिसे हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर और क्या है इरेशनल नंबर? तो परिमेय संख्या है ऐसी संख्या जिसे क्या हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हो, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो, या नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हो, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो होता हो। ठीक सर। और अपरिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक सर। तो क्या है ये? तो सर कौन कौन से वे संख्या हो सकते हैं? जैसे √2 है, इसको पॉइंट में भागा दीजिए, चलते जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। पाई हो गया, क्योंकि पाई का वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है सर, ये माना गया है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, इसका एग्जैक्ट नहीं है, तो इसका पाई भी मान सकते हैं। फिर सर अब हम आएंगे परिमेय संख्या को थोड़ा सा और तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको सवाल एग्जाम में यहाँ आपका एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे। अब क्या है परिमेय संख्या? तो सर अभी आपको बताए थे वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम रख सकते हैं, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? जीरो हो सकता है। अब कहिएगा जीरो कैसे हो सकता है सर? तो जीरो को कोई भी नंबर से भागा दीजिए, हमेशा क्या ही आता है, जीरो आता है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद जितने नेगेटिव नंबर है, -2/5, -8/-7 या 3/5, ऐसे जितने भी नंबर हैं सारे रेशनल नंबर की श्रेणी में आते हैं। ठीक सर। फिर आता है तुल्य परिमेय संख्या। भैया तुल्य परिमेय संख्या क्या है ये? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है ये सर? तो सर कोई भी एक नंबर मान लीजिए 2/5, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर कौन सा होगा? तो मान लीजिए ये है 4/10, 4/10, एक ऐसा नंबर जिसको काटने के बाद फिर वही पुराना नंबर हमारे पास वापस आ जाता है। ठीक सर। रुक जाइए जरा, कैसे आ रहा है? पहले था हमारे पास 2/5, यहाँ पे है उसका इक्विवेलेंट 4/10, लेकिन जब इसको काटेंगे 2 से ही, तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, तो देखिए यही पुराना नंबर हमारे पास वापस आ गया। इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्या। ठीक सर। तो कभी कभी एग्जाम में आता भी है कि मान लीजिए 2/5 का 3 तुल्य परिमेय संख्या लिखिए, तो कुछ नहीं कीजिए, इसको एक बार 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, तो नीचे से भी 2 गुना करना होगा, तो 5 दूनी 10। फिर क्या करेंगे, एक बार 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15, फिर एक बार और 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। इस तरह से जितने चाहे उतने इक्विवेलेंट नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक सर। चलिए नेक्स्ट है आपका शांत दशमलव। क्या है ये शांत दशमलव? जिसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक सर। टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है ये टर्मिनेटिंग पॉइंट? तो कभी भी जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रखा हुआ है, जिसको काटने के बाद, भागा देने के बाद शेषफल हमेशा जीरो बचता हो, रिमाइंडर हमेशा जीरो बचता हो, जैसे 5 को भागा दिए, 5 से भागा दिए 4 को, नहीं जा रहा होगा, कितनी बार में जाएगा, पॉइंट दे दिए 8 बार में, खत्म हो गया। अब सर इसका होगा 0.8, तो सर एक जगह जाके ये रुक गया, इससे आगे नहीं बढ़ा, इसे क्या कहा जाता है, शांत दशमलव कहा जाता है। फिर क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट, अशांत दशमलव। क्या होता है ये? नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो सर एक ऐसा नंबर जिसको काटने के बाद वो कभी खत्म ही नहीं हो, बस चलता ही चला जाए, कभी कटे ही नहीं, जिसका शेषफल रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आए, वैसे नंबर को
अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक सर, इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक सर, चलिए अब हम शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर था वो। ठीक सर, चलिए पहला है एक्सरसाइज 1.1 के 4 सवाल दिए हुए हैं। आज इसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं? इज 0 a रेशनल नंबर? कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? तो सर हम जब क्लास शुरू किए तो पहले ही ये चीज अभी आपको बताएं, अभी तुरंत ही तो बताएं, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, कि 0 को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। कैसे? 0 को कोई भी नंबर से भागा दीजिए, उसका वैल्यू हमेशा क्या ही आएगा, 0 आएगा। तो सर यहाँ क्या हो गया, p हो गया 0 और q हो गया 25। तो सर क्या हम रख सकते हैं इसे p बाई क्यू के फॉर्म में? तो यस सर, 0 को p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो सर अब आते हैं दूसरा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को दिखाइए या ज्ञात कीजिए। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए क्वेश्चन आपको हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या करें, हाँ अब शायद आपको दिख रहे होंगे। ठीक सर, यहाँ है सवाल नंबर दूसरा, आ गया, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को बताइए। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक जरा सा रुकिएगा, इंग्लिश वाले भी तो देख लें। हाँ अब ठीक है, चलिए क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर पूछा जाए, और जितना नंबर पूछा जाए उसमें ज्यादा नहीं, एक जोड़ दीजिए और दोनों ऊपर नीचे से गुना कर दीजिए। क्या करेंगे हम, क्या बोले हम आपको, 3 और 4 दिया हुआ है, 6 रैशनल 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 1 बराबर 7, 7 से इसके ऊपर में गुना कर देंगे और 7 से ही उसके नीचे में गुना कर देंगे। यहां भी वही करेंगे, 7 को ऊपर से और 7 को नीचे से, क्या आएगा, जो आएगा उसे हम नीचे लिख देंगे। 7 तिया 21 बटे 7, 7 चौके 28 बटे 7। अब सर देखिए नीचे डिनोमिनेटर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया, ऊपर में क्या 21 और 28, उसके बीच के नंबर लिख दीजिए, 22 23 24 25 26 और 27, बटे में डाल दीजिए 7 7 7 7 7 और 7। अब सर हमें कितना पूछ रहा था, 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 रैशनल नंबर मिल गए 3 और 4 के बीच में। ठीक सर, चलिए अब आगे नेक्स्ट सवाल, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर 3 बटे 5 और 4 बटे 5, अभी हम बताएं, जब 5 पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 1 बराबर 6। तो क्या करेंगे सर, अब ज्यादा नहीं, ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना, ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना, 6 तिया 18, 6 पचे के 30, 6 चौक 24 और ये 6 पचे के 30। अब सर नीचे बराबर है तो ऊपर वाला क्या, 18 और 24 के बीच के नंबर लिख दीजिए, 19 20 21 22 23, बट्टे में 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, 30 से 30, 30 से 30। देखिए 5 पूछ रहा है हमारे पास, 5 आ चुके सर। ठीक सर, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दादा हो, चलिए यहाँ पे, हाँ देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला सवाल क्या है, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये सही है? तो हाँ सर, चैप्टर शुरू होने के समय ही आपको ये बताए थे हम, क्या बताए थे, कि जितने प्राकृत संख्या हैं प्लस में 0, यही क्या कहलाता है,
पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो सर प्राकृत संख्या तो अपने आप पूर्ण में घुस गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य। पूछेगा कारण तो लिखिएगा कितने भी प्राकृत संख्या हैं साथ में जीरो दोनों मिला के ही पूर्ण संख्या बनाया जाता है। ठीक सर। नेक्स्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो सर पहले पूर्णांक के बारे में फिर से एक बार याद कर लीजिए। पूर्णांक किसको कह रहे थे? एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। इंटीजर्स, ठीक सर। क्या है इसे? ऐसा नंबर जिसमें नेगेटिव भी हो, नंबरों का समूह, ऐसा नंबरों का समूह जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो, जीरो भी हो और पॉजिटिव नंबर्स भी हो, तीनों चीज हो। लेकिन सर क्या पूर्ण संख्या में ऐसा होता है? तो नहीं सर, पूर्ण संख्या में क्या क्या आते हैं? जीरो, होल नंबर, होल नंबर, इसमें जीरो आता है, वन आता है, 2 3 4 5 6 एकदम जितना दूर जा सकते। तो सर इसमें नेगेटिव नंबर तो नहीं आते। तो सर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होना संभव नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? असत्य। कारण क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक सर। नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो सर परिमेय संख्या कहते किसको हैं? परिमेय संख्या, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो सर रेशनल नंबर कहते किसको हैं? परिमेय संख्या, जैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे q इक्वल टू नॉट जीरो होता हो। तो सर मान लीजिए 4/5 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.8। तो सर दिक्कत क्या है ना कि पूर्ण संख्या में कभी भी दशमलव वाले नंबर नहीं आते। अरे देवता कहाँ गड़बड़ा जाते हैं हम। कोई भी दशमलव वाले नंबर नहीं आते हैं इसमें। इसमें डायरेक्ट कितना आता है? 0 1 2 3 डॉट 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 जितना जा सकते हैं। तो ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कि सर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता। ठीक सर, असत्य है। ठीक सर, समझ गए? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो आप करने वाले हैं नहीं। ठीक, तो आपकी पसंद चीजें जब अच्छी होने लगे तो लोग हमें खुद ब खुद देखना पसंद करने लगेंगे। द स्टडी ठिकाना। ठीक सर, यही हमारा चैनल है। धीरे धीरे ये भी जगह पे जा रहा है। देखते हैं, कोशिश रहेगा हमारा 1 से 2 दिन के अंदर ही हम इसका दूसरा चैप्टर भी आपके सामने लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए इस पे आप बने रहें। कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे हम और भी बाकी सब्जेक्ट भी इस पे सामने ले आएंगे, चाहे वो मैथ हो या फिर तो आपका साइंस हो या सोशल साइंस हो। तब तक के लिए धन्यवाद।